हेलो एवरीवन, आई एम प्रमोद फ्रॉम टेक्स्ट बुक वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th की बुक बिहायू की फर्स्ट पोएम द रोड नॉट टेकन का हिंदी अनुवाद करने वाले हैं। इस पोएम का जो प्रसिद्ध कवि है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। यह वेल नोन मीन्स फेमस। यह जो प्रसिद्ध कविता है यह मेकिंग चॉइसेस के बारे में है, अर्थात हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे दो रास्ते आ जाते हैं जब हमें उन दोनों रास्तों में से किसी एक रास्ते को चुनना पड़ता है, और उसी रास्ते को चुनने के बारे में इस पोएम में कवि ने बताया है। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और साथ में यह भी बताया है कि जब हम वो रास्ता चुनते हैं तो उस रास्ते का प्रभाव हमारे आने वाले फ्यूचर पर भी पड़ता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोइट who writes simply but insightfully about common ordinary experiences। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन कवि है जो कि सामान्य और साधारण अनुभवों को सरल किंतु समझदारी भरे तरीके से लिखते हैं। अब हम इस पोएम की हर लाइन का, प्रत्येक लाइन का लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन करके देखते हैं। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. Two roads diverged in a yellow wood. Diverged means divided, अर्थात बटे हुए। Wood means forest, जंगल के लिए यहाँ पर वुड का इस्तेमाल किया गया है। येलो शब्द यहाँ पर ऑटमन ऋतु का प्रतीक स्वरूप लिया गया है। तो अर्थात कवि प्रथम पंक्ति में कहते हैं कि मेरे सामने जो पीला पड़ा हुआ जो जंगल था, उस जंगल में दो रास्ते, मैं चलते चलते ऐसे पॉइंट पर आया जहाँ से रास्ता दो भागों में बटा हुआ था, अर्थात दो भागों में विभाजित हो रहा था। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। आगे कवि कहते हैं कि हाँ, मुझे माफ करना, मैं इन दोनों रास्तों पर एक साथ यात्रा नहीं कर सकता था। एंड बी वन ट्रेवलर, लॉन्ग आई स्टूड, और जैसे कि इस रास्ते पर मैं अकेला एकमात्र यात्री था, इसलिए मैं उस पॉइंट पर, उस जगह काफी देर तक एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड to where it bent in the undergrowth। undergrowth means herbs, झाड़ियाँ। और आगे कवि कहते हैं कि मैं एक रास्ते को वहाँ तक देखता रहा जहाँ तक कि यह रास्ता आगे जाकर के झाड़ियों में मुड़ करके गायब नहीं हो गया। तब तक मैं इस रास्ते को मैंने देखता रहा, मैंने इस रास्ते को देखा। यह था इस पोएम का फर्स्ट स्टांजा। अब आइए हम इस पोएम के सेकंड स्टांजा की हिंदी एक्सप्लेनेशन करते हैं। Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Thou as for that the passing there had worn them really about the same. Then took the other just as fair। आगे कवि कहता है कि तब मैंने उस दूसरे रास्ते को अपनाया जो मुझे उचित लगा। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और कवि कहते हैं कि शायद मेरे दिमाग ने, मेरे मस्तिष्क ने भी इसी रास्ते के लिए अत्यधिक ज्यादा दावा किया था। अगली पंक्ति में कवि हमें बताते हैं कि उन्होंने इस रास्ते को क्यों चुना। चुनने का कारण बताते हुए कवि कहते हैं बिकॉज इट वाज ग्रेसी, क्योंकि यह एक घास युक्त रास्ता था। एंड वांटेड वियर, और यह अभी तक ज्यादा यूज में नहीं आया था, अर्थात ज्यादा लोगों ने इस रास्ते का अभी तक इस्तेमाल नहीं किया था। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। इन पंक्तियों में कवि अपना कंफ्यूजन यहाँ पर व्यक्त करते हुए कहता है कि जिस रास्ते को उन्होंने चुना है वह रास्ता लेस ट्रेवल्ड है या नहीं है,
अर्थात जो रास्ता उन्होंने यह सोच करके चुना कि यह कम लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया गया होगा, किंतु उन्हें लग रहा है कि वास्तव में ऐसा हुआ भी है या नहीं है, क्योंकि अगली पंक्ति में वो कहते हैं कि इस रास्ते पर जिसको उन्होंने चुना है उस पर कोई अन्य राहगीर, अन्य ट्रेवलर भी आए होंगे, और हो सकता है दोनों ही रास्ते जो उनके सामने है उन दोनों ही रास्तों को ट्रेवलर्स के द्वारा, राहगीरों के द्वारा समान रूप से चुना गया हो, समान रूप से इनका इस्तेमाल किया गया हो। ये था सेकंड स्टांजा। नाउ कम टू द थर्ड स्टांजा for the Hindi explanations. And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how well leads on to way, I doubted if I should ever come back. And both that morning equally lay. ने अगले स्टांजा में कवि कहते हैं कि दोनों ही रास्ते उनके सामने सुबह सुबह के तरोताजा रूप लिए हुए उनके सामने निहित थे। इन लीव्स, और आगे बताते हैं कि दोनों ही रास्तों पर जो पत्तियां थी, पत्तियां बिखरी हुई थी, पेड़ों की पत्तियां बिखरी हुई थी। नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, उन पत्तियों को अभी तक किसी के भी कदमों ने कुचल करके ब्लैक नहीं किया था, अर्थात किसी भी व्यक्तियों के द्वारा उस रास्ते का यूज नहीं किया गया होगा, जिसकी वजह से वो पत्तियां, पेड़ों की पत्तियां क्रश नहीं हुई थी। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अगली पंक्ति में कवि बताते हैं, वो कहते हैं कि जो रास्ता उन्होंने छोड़ दिया है, जिस रास्ते को उन्होंने आज नहीं चुना है, उस रास्ते का फिर वो किसी अन्य दिन, यानी भविष्य में कभी अन्य दिन उस रास्ते का यूज करेंगे, उस रास्ते का इस्तेमाल करेंगे। Yet knowing how way leads on to way, हालांकि आगे वो यह भी कहते हैं कि भविष्य में वापस वो उस रास्ते पर, उस मोड़ पर, उस पॉइंट पर वापस लौट करके कभी आ पाएंगे या नहीं, इस बारे में अभी वो स्वयं खुद नहीं जानते हैं। I doubted if I should ever come back, स्वयं वह संदेह व्यक्त करते हुए कहते हैं कि इस रास्ते पर, जो रास्ता उन्होंने छोड़ा है, उस रास्ते का इस्तेमाल करने के लिए कभी भविष्य में वह वापस लौट करके आएंगे या नहीं। यह था थर्ड स्टांजा। नाउ कम टू द लास्ट एंड फोर्थ स्टांजा ऑफ दिस पोएम। I shall be telling this with a sigh. Somewhere edges and edges hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. इस स्टांजा में कवि कहते हैं कि I shall be telling this with a sigh. Somewhere edges and edges hence. Edges and edges means in future, अर्थात भविष्य में। A sigh, sigh means with a deep breath. Hence means thus, इस प्रकार से। कवि कहते हैं कि भविष्य में मैं आप लोगों को इस प्रकार से यह आह भर करके बताऊंगा कि टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए वुड, कि एक जंगल में सड़क दो भागों में विभाजित हो रही थी। एंड आई, और मैंने, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने उस वक्त उस रास्ते को चुना जिसका उपयोग कम यात्रियों के द्वारा, कम राहगीरों के द्वारा किया गया था। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी रास्ते को चुनने की वजह से आज मेरा जीवन अलग डिफरेंस है, आज जीवन अलग भिन्न रूप से दिखाई पड़ रहा है। शायद हो सकता है मैं उस दूसरे वाले रास्ते को चुनता तो मेरा जीवन अलग भिन्न प्रकार का हो सकता था। ये थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखित सबसे अधिक फेमस पोएम द रोड नॉट टेकन, और आशा है, उम्मीद है कि आप लोगों को इस पोएम की हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो लेकर के हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।